बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। अजीज़ साथियों, आज की वीडियो देही मुर्गबानी पर है और इस वीडियो में ये भी आपको बताया जाएगा कि हम 100 मुर्गियों से कैसे 15 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। अजीज़ साथियों, आज से हज़ारों साल पहले घरों में खूबसूरत रंग बिरंगी और मुख्तलिफ़ नस्लों की मुर्गियाँ पालने का शौक़ चला आ रहा है। मुर्गियाँ एक तो खूबसूरती के लिए पाली जाती हैं, दूसरा अंडों और गोश्त की पैदावार के लिए पाली जाती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस काम में कामयाबी उस वक्त मुमकिन होगी जब मुर्गियों को मुनासिब तरीके से पाला जाएगा। तो साथियों, अब मुर्गियों से पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके वजूद में आ गए हैं, यानी अंडों से कमाई, गोश्त से मुनाफा हासिल करना, अंडों से चूज़े निकलवाना और चूज़ों को बड़ा करके बेचने के अलावा भी बहुत से तरीक़ों से हम मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन देहातों में सिर्फ अंडों वाली देसी मुर्गियां पाली जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर और मुनाफे वाला काम है। हम ऐसी मुर्गियां पाल कर जो कुड़क होती हूँ और अंडों से चूज़े निकालती हूँ तो उनसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और सिर्फ 100 मुर्गियों से हम 15 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। इसके लिए इन बातों का ख्याल बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आला और देसी नस्ल की मुर्गियाँ पाली जाएँ। नंबर 2, मतवाज़न खुराक और पानी का बंदोबस्त हो। नंबर 3, जगह का मुनासिब इंतखाब। नंबर 4, हिफाजती टीकाजात और बर वक्त इलाज मुआवजा। और इसके अलावा कुड़क मुर्गी मुस्तकिल मजाज हो। अगर इससे पहले चूज़े निकलवाए गए हों तो वो सबसे बेस्ट है। कुड़क मुर्गी सेहतमंद होनी चाहिए, चीचड़ों और जुओं से पाक होनी चाहिए। साफ़ सुथरी और अच्छी जिसामत वाली मुर्गी अंडों को सही तरीके से हैच कर सकती है और घुमा सकेगी और मुनासिब दर्जा हरारत भी मुहैया कर सकेगी। व्यूअर्स, एक मुर्गी के नीचे 1.5 दर्जन अंडों से ज़्यादा अंडे ना रखें। कुड़क मुर्गी को दिन में 2 दफ़ा अंडों से अलहदा कर दें ताकि वो दाना पानी खा सके और बीट वगैरह खारिज कर सके। व्यूअर्स, कुड़क मुर्गी मुतवाज़न खुराक खाती है, इसलिए उसे मुतवाज़न खुराक देनी चाहिए ताकि उसकी सेहत बरकरार रह सके। और आखिरी 2-3 दिन जब चूज़े निकलने वाले हों तो कुड़क मुर्गी को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अंडों से अलहदा करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से अंडों को ज़्यादा नमी फराहम कर सके और चूज़ों को निकालने में आसानी हो सके। चूज़े अंडों के से खुद ब खुद निकलते हैं, उनको किसी किस्म की छेड़खानी की ज़रूरत नहीं होती। जब चूज़े निकल आएँ तो पहले चंद दिनों के लिए ज़ोदे हज़म ग़िज़ा यानी दलिया की शक्ल में देनी चाहिए ताकि चूज़े इस दलिया को आसानी से खा सकें। और दोस्तों, अगर अंडों को ज़ख़ीरा करने की बात की जाए तो जिन अंडों से चूज़े निकलवाना मकसूद हों उनको ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह में ज़ख़ीरा ना किया जाए और जितनी जल्दी मुमकिन हो अंडों को मुर्गी से अलहदा कर लिया जाए ताकि मुर्गी इनको आलूदा और ख़राब ना कर सके। अंडों को हवादार या जालीदार टोकरी में ज़ख़ीरा करें। और अगर अंडों के इंतखाब की बात की जाए तो ऐसी मुर्गियों के अंडे कलेक्ट करें जिनके गौल में अच्छी नस्ल के मुर्गे मौजूद हों। चूज़ों वाले अंडों को एक हफ़्ता से ज़्यादा ऊपर ज़ख़ीरा ना किया जाए। इसी तरह व्यूअर्स, अगर चूज़े निकलवाने के मौसम की बात करें तो चूज़े ऐसे मौसम में निकलवाने चाहिए जिसमें ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी ना हो ताकि चूज़े मौसम की शिद्दत से महफूज रह सकें और उनकी मुनासिब हिफाजत और देखभाल हो सके। दोस्तों, कुड़क मुर्गी अरसे कदीम से चूज़े निकालने का काम सर अंजाम देती है। कुड़कपन एक मौरूसी खसूसियत है जो सिर्फ प्योर और ख़ालिस देसी नस्ल की मुर्गियों में पाई जाती है। दोस्तों, अगर हम 100 देसी मुर्गियों से चूज़े निकलवाएं तो कम से कम एक मुर्गी साल में 20 चूज़े भी निकाले तो हम 100 मुर्गियों से 2000 चूज़े ले सकते हैं और हम इनको पालकर एक मुर्गा या मुर्गी 1000 में फ़रोख्त करें तो ये 20 लाख रुपए बनते हैं। और अगर हम 5 लाख रुपए खर्चे की मद में यानी खुराक, देखभाल, मेडिसन और खाने पीने के बर्तन वगैरह की मद में निकालें तो बकाया 15 लाख रुपए सालाना मुनाफा बनता है जो हम सिर्फ 100 देसी मुर्गी से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।